नारायण के द्वार पर खड़े हुए जय विजय। अभिमान इतना कि हम तो पर्सनल अटैचिंग है, मतलब मुख्य आदमी से मिलना आसान होता है, पर जो चमचे होते हैं उनसे पार पाना बड़ा मुश्किल होता है भैया। इनकी कहानी अलग ही चलती है। हुआ क्या कि ये लोग छवि बिगाड़ते भी हैं और छवि बना सकते हैं। छवि जय विजय सनत कुमारों का अपमान कर दिया, तो सनत कुमार बोले यहाँ खड़े होने लायक नहीं है, उतरो यहां से, नीचे उतरो, क्योंकि जहां भी आप जाओगे चढ़ जाओगे, जहां जिस शिखर पर आप चढ़ जाओगे एन केन प्रकारेण उस शिखर पर चढ़ना तो मुश्किल है, पर बिना उस शिखर पर चढ़ना तो आसान है, पर उस शिखर पर बिना तप के टिकना आसान। समझ रहे हैं आप? तो जय विजय को स्खलित कर दिया। यही जय विजय है जो राक्षस बन के घूमते रहे और भगवान के प्यारे थे, इसलिए भगवान इनके लिए अवतार धारण करते रहे। ये कथा आती है। और फिर आगे चलकर एक कथा भगवान ने सुनाई, और वो सुनाई कि देव ऋषि नारद को मोह हो गया था और उन्होंने भगवान को शापित कर दिया था। देखो ये जो कहानी है ना, ये नारद की कहानी नहीं है। हमारा मन भी नारद ही है, हमारा मन भी विश्वामित्र है। मेनका की रूप राशि पे योग वार दिया था ना, हार दिया था ना। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह समीप सुर सरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, निरख शैल सरी विपिन विभा, भयउ रमापति पद अनुराग। वो जगह पवित्र है जहां जाकर चित्त में श्री हरि का स्मरण प्रकट हो जाए। वो आश्रम धन्य है जहां वैराग्य पुष्ट हो जाए। वो संत धन्य है जिसकी वाणी मोह और विमोह से मुक्त कर दे। देव ऋषि नारद धन्य हो गए श्री हरि का सुमिरन करने में। सुमिरत हरहि शाप गति बाधि। शापित है ना, एक जगह टिक नहीं सकते देव ऋषि नारद, पर शाप की गति समाप्त हो गई। सहज विमल मन लागी समाधि लग गई। इंद्र ने कामदेव को भेज दिया। देव ऋषि नारद ने कामदेव से विचलित नहीं हुए, जीत लिया काम को और क्रोध को भी जीत लिया। और फिर इसके गीत गाते घूमे। और फिर भोले बाबा ने कहा ये कहानी मुझे तो सुना रहे हो, पर रमापति को मत सुनाना। लेकिन सुनाई। फिर भगवान ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे ठाकुर सलवा का साग खाते हैं, मेरे ठाकुर धन्ना की मक्की की रोटी खाते हैं, मेरे ठाकुर शबरी के बेर खाते हैं, मेरे ठाकुर विदुर का साग खाते हैं, मेरे ठाकुर विदुरानी के केले के छिलके भी खा लेते हैं। उनका भोजन यही है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रभु तो अपने भक्त के हृदय में पैदा हुए अहंकार का भक्षण कर लेते हैं। वो अंकुर प्रस्फुटित हो गया है। इसलिए भगवान ने लीला की। बहुत सुंदर शैलनिधि राजा का नगर, जिसमें विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए थे देव ऋषि नारद। सुंदर मुख मांगा था पर बंदर मुख मिल गया था। ये संसार जो है ना, इसमें हम पंछी हैं डाल पे बैठे, यहाँ फूल और शूल दोनों ही हैं, इसलिए सजग रहना चाहिए।
ओ रे पंछी मना संतुलन रखना जरा संभाल कर, फूल और कांटे दोनों तू बैठा जिस डाल पर। मन का विश्वामित्र कहीं पर आत्म नियंत्रण खोना बैठे, रूप राशि की किसी मेनका का जीवन धन होना बैठे, योग न कर दे कहीं निछावर मिथ्या माया जाल पर, फूल और कांटे दोनों तू बैठा जिस डाल। अपनी निश्चित कर्म योजना कहीं अवधि से निकल न जाए, मत स्वतंत्रता दे चंचल मन, स्वतंत्र होकर बदल न जाए, रीझ न जाए शूर्पणखा रुचि किसी सुमित्रा लाल पर, फूल और कांटे दोनों तू बैठा जिस डाल पर। सफलताओं को जीवन तम में रखने का उत्तम प्रबंध कर, बौरा जाए न ये मन मादक अहंकार की गरल गंध पर, मोह न जाए ये मन नारद विश्व मोहिनी वाल पर, फूल और कांटे दोनों तू बैठा जिस डाल पर। आत्म विकास है तुरे पंछी सतत तू अभ्यास कर, मन मतंग पर नहीं विवेक अंकुश पर दृढ़ विश्वास कर, फिर लिखता चल ललित अंक अपने भविष्य के भाल पर, फूल और कांटे दोनों तू बैठा जिस डाल पर। कैसा सुंदर सबक है। मन मतंग पर नहीं, विवेक के अंकुश पर भरोसा कर। जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, ये दुर्दशा क्यों हुई? तो फिर भगवान ने कहा कि भगवान भोले बाबा के नाम का जप करो। एक बात जरूर थी देव ऋषि नारद की इस पूरी कथा में, वो एक चौपाई आप दोहरा लीजिए। मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी, विश्व मोहिनी मुझे मिल जाए, विश्व मोहिनी मुझे मिल जाए। और जब बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए ना, फिर उन्होंने एक बात कही है जो हम सबको पल्लू में बांध लेनी चाहिए। हाँ, हम जो मांगेंगे वो जरूरी नहीं है ना हमारे लिए कल्याणकारी हो। हैं, भगवान को तो पता है ना हमें क्या चाहिए। गांठ में बांधो, जेहि विधि नाथ होइत मोरा, करहु सो बेग दास में तो। इसलिए अपनी आकांक्षाओं की पोटली बांधो। भगवान से क्या कहना है? जेहि विधि हो नाथ हित मोरा। प्रताप भानु की कथा आई है और मनु शतरूपा का बड़ा सुंदर विवरण आया है। उन्होंने तप करके भगवान को पुत्र के रूप में पत्नी सहित मांगा है। ऐसे बहुत सारे कारण, लेकिन
कारण करण छोड़ दीजिए। भगवान अपनी कृपा से, अपनी इच्छा से धरती को धन्य करने के लिए अवतरित होते हैं। और कहाँ अवतरित होंगे उसके लिए उचित कोख को चुनते हैं। अगर राम चाहिए तो पहले कौशल्या चाहिए, अगर हनुमंत लाल चाहिए तो पहले अंजनी की कोख चाहिए, और अगर कोई वीरव्रती लक्ष्मण की आशा करते हो तो उसके पहले सती साध्वी किसी सुमित्रा माता की तैयारी होनी चाहिए, तब ये संभव होगा। दशरथ महाराज का बड़ा महिमा अवध, जहां वध नहीं होता, अवध, अवधि, और वहां भगवान का प्रादुर्भाव होना है। पुत्रेष्ठी यज्ञ जो हुआ है वो ऋषि श्रृंग के द्वारा करवाया गया है। और ऋषि श्रृंग एक दृष्टि से राजा दशरथ के जामाता ही थे, क्योंकि सबसे पहली कन्या सुमित्रा को हुई थी शांता, जो गोद दे दी गई थी अंग देश के राजा को, क्योंकि वो सम्राट दशरथ के मित्र थे। उनका विवाह ऋषि श्रृंग के साथ हुआ था। उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था, और दशरथ जी का उत्तरार्ध प्रारंभ हो गया था, इसलिए चित्त में ग्लानि थी, और उस ग्लानि का समाधान गुरुदेव ने किया, वशिष्ठ मुनि ने, और फिर यज्ञ का आयोजन हुआ। और चरु लेकर प्रकट हो गए थे यज्ञ भगवान, और माताओं को प्रसाद मिला था। और एक प्रसाद का जो दोना था सुमित्रा के हाथ से छीन लिया गया था चील के द्वारा। फिर दो माताओं ने अपना अपना प्रसाद जो है सुमित्रा को दिया था, और वही प्रसाद माता अंजनी को भी प्राप्त हुआ था। और ये हुआ जब माताएं अंतर्वतनी हो गई थी, और जब गर्भ में संतान आ जाती है तो चित्त वृत्ति वैसी बन जाती है जैसा जीव होता है, या फिर चित्त वृत्ति जैसी होती है जीव पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। ये तो साधारण मानवियों की बात है, और ये तो साक्षात भगवान को कोख में धारण किए बैठी हैं। और माता जो है अरुंधति पूछती थी माता कौशल्या से कि देवी तुम्हें क्या दोहद होते हैं, क्या दिल करता है कुछ खाने को, कुछ बोलने को, कहीं जाने को। तो माँ संकोच करती और कहती कि माँ, गुरु माता आप पहले कैकेयी से पूछो कि उन्हें क्या दोहद होते हैं। तो कैकेयी से पूछते तो कैकेयी कहती गुरु माता आप पहले सुमित्रा जी से पूछ लो। तो सुमित्रा कहती गुरु माँ मैं तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं कौशल्या जी के ही आसपास रहूं, मैं कैकेयी जी के ही आसपास रहूं, इनकी परिक्रमा करती रहूं, इनकी सेवा करूं, मुझे इनकी फिक्र ज्यादा होती है। तो माता अरुंधति ने कहा सुमित्रे तेरी कोख में कौशल्या और कैकेयी के पुत्रों के सेवक आकर बैठ गए हैं, इसलिए तेरी ऐसी भावना होगी। माता कैकेयी से पूछती गुरु माँ, तो गुरु माता अरुंधति को कैकेयी माँ कहती माँ मुझे लगता है मैं वैरागन बन जाऊं, सारे आभूषणों का त्याग कर दूं, वस्त्र दान कर दूं, राजमहल से कहीं किसी अरण्य में चली जाऊं। लगता है जंगल ही जंगल हो, लताएं हो, पुष्प हो और वनस्पतियां हो, किसी सुरसरी धार, कोई गंग धार, कोई सरयू माँ की धारा बहती हो, और उस अरण्य में मैं श्री हरि का जप करूं, ऐसा लगता है। तो अरुंधति कहती कि माता कैकेयी तुम तो साक्षात किसी तपस्वी को अपने कोख में लेके विराजमान हो गई, कोई जीव तुम्हारी कोख में विराजमान हो गया। माता कौशल्या सकुचाती, शर्माती, कुछ बोल ना पाती, मौन रह जाती। वाणी छोटी है माँ, मैं कैसे अपने अनुभव बताऊं, मेरे शब्द ब्रह्म बहुत बोने हैं माँ, मैं कैसे बताऊं, मैं बताऊंगी तो सबको हंसी आएगी। मुझे लगता है सारे जगत की भूख शांत हो जाए, सारे जगत की प्यास तृप्त हो जाए, सारे जगत का मन शांत हो जाए। मुझे लगता है सब तृप्त हो, सब मुक्त हो, सबका कल्याण हो, सब धन्य हो जाए, सब कृतार्थ हो जाए, सब कृत्य हो जाए। तो माता अरुंधति कहती देवी कौशल्या तू तो जग के तारणहार को अपनी कोख में लिए बैठी।
वो शुभ मुहूर्त, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।